प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई जोरदार जयकारा लगाना है। ये आपकी आवाज ये दिल्ली में भी जाएगी, चंडीगढ़ में भी जाएगी। जोरदार जयकारे के साथ अपनी मुट्ठी ऊपर बंद करके एक जोरदार जयकारा लगाइए। भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज इस हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा और इस पटौदी की रैली में उपस्थित मंच पर विराजमान स्वामी धर्मदेव जी महाराज और आज के इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया है, ऐसे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री संजय सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष कमल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सिरसा से जिन्होंने चुनाव लड़ा, पूर्व सांसद अशोक तंवर जी, महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती उषा प्रियदर्शनी जी, पूर्व विधायिका पटौदी बहन विमला चौधरी जी, विधानसभा के प्रभारी मनोज शर्मा जी, विधानसभा के संयोजक सुंदरलाल सरपंच जी, नगर परिषद के चेयरमैन चंद्रभान सहगल जी, वाइस चेयरमैन जर्मन सैनी जी, चेयरमैन ब्लॉक समिति पंकज सिंह जी, सुधीर जी और मंच का जो बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं प्रदीप सैनी जी, बहन कोमल जरावता जी और उपस्थित मंच पर सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे तीनों मंडलों के माननीय अध्यक्ष कृष्ण यादव जी, अभय चौहान जी, देवेंद्र यादव जी और हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारी सीनियर लीडरशिप और सामने मंच के ऊपर मेरे बैठे हुए पार्टी के हमारे बहुत ही सीनियर पदाधिकारी और इस पटौदी के अनाज मंडी में, पटौदी विधानसभा की इस रैली में पटौदी क्षेत्र से आए हुए मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे ये इस चुनावी रैली के अंदर आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। मुझे ये खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में कि आज पटौदी विधानसभा के लिए जो 184 करोड़ रुपए की 87 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का
आज मुझे मौका मिला है। मैं इसके लिए पटौदी के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो मुझे खुशी है ये भी बताते हुए कि 35 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका आज उद्घाटन हुआ है और 52 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास हुआ है, जिनके ऊपर 84 करोड़ रुपए की वो लागत से वो पूरी शीघ्र हो जाएंगी और 184 करोड़ रुपए के ये विकास कार्य आज हमने पटौदी के लोगों को समर्पित किए हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि ये सरकार जो भी लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को तत्परता से पूरा करने का ये काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, आज जब मैं आप लोगों के बीच में आज आया हूं, मैं एक अपील करने के लिए भी आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि अब समय चुनाव, आम चुनाव विधानसभा के बहुत नजदीक समय वो रह गया है और हम सब 1-1.5 महीने के बाद चुनाव के अंदर होंगे। इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार चल रही है, चाहे हरियाणा के अंदर ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, पिछले 10 वर्षों में भारत की तस्वीर तो बदलने का काम किया है, परंतु उसके साथ साथ हरियाणा की तस्वीर भी बदलने का काम ईमानदारी से ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है कि अगर हम पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल देखें और उससे पिछले 10 वर्षों का देखें जो कांग्रेस के समय का रहा है, भाइयों, जमीन आसमान का अंतर वो नजर आता है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज आपके माध्यम से आज मैं उन हरियाणा प्रदेश के 3,878 जो युवा साथी हैं, आज जो रिजल्ट निकला है 3,774 जो बच्चे डी ग्रुप में लगे हैं और 104 बच्चे टीजीटी पंजाबी में लगे हैं, जिनका रिजल्ट आज ही निकला है और बिना पर्ची, बिना खर्ची के उन युवाओं को रोजगार दिया गया है। मैं उन सब बच्चों को, उनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा। भाइयों, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि दिन रात हमारी सरकार लोगों के हित में नए नए फैसले लेकर के उनके जीवन को सरल करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा कि जो लोग, जिनके बही खाते खराब हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर सारी सीमाएं लांघी हैं, जिनके समय के अंदर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के दर दर घूमते रहते थे, समस्याओं का समाधान नहीं और समस्याएं पैदा करने का जो लोग काम करते थे, भाइयों, आज वो लोग हिसाब मांगने के लिए निकले हैं। मैं आज पटौदी की सरदारी के बीच में आज एक बात आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूं। मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ पटौदी की बात करूंगा, मैं किसी और क्षेत्र की बात नहीं करूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर
जो काम किए हैं, मैं आज वो हिसाब मैं पटौदी के लोगों को देने के लिए आया। मैं वो हिसाब आज आप लोगों के बीच में वो रखने के लिए आया हूं। भाइयों, हमारी सरकार हर वर्ष लोगों के बीच में जाकर के कि एक एक वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, उसका ब्यौरा वो लगातार जनता के बीच में हर वर्ष देने का काम हमारी सरकार करती है। भाइयों, जिनके खाते खराब हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, जिन्होंने भले भले किसानों की जमीनों को भाइयों कौड़ियों के भाव बिल्डरों को देने का काम किया है, आज वो हिसाब मांग रहे हैं, वो अपना भी हिसाब दें। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि आज हमने इन पिछले 10 वर्षों में जो भी यहाँ काम किए हैं, मैं उसकी चर्चा आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। भाइयों, पटौदी के अंदर जो हमारे बड़ी बड़ी सड़कें, चाहे रेल परियोजनाओं के अलावा हमने दक्षिणी हरियाणा में बड़े बड़े जो संस्थान स्थापित किए हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पर पटौदी में भाइयों हमने विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाहे सड़कों का निर्माण किया है, चाहे भवनों का, पुलों का निर्माण किया है, चाहे हमने रेलवे के यूआरबी बनाए हैं और चाहे अंडरपास बनाए हैं, या मंडी का विकास पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर किया है। हमने इसके ऊपर पिछले 10 वर्षों में 121 करोड़ रुपया खर्च करके उनका सुधारीकरण करने का काम ये पिछले 10 वर्षों में किया है। हमने पटौदी के अंदर चाहे आईएनटी मानेसर सेक्टर 8 की सड़कों के लिए 14 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च करके उनका भी सुधारीकरण करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 112 ट्यूबवेल पीने के पानी के लगवाने का काम और 13 बूस्टिंग स्टेशन, 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए, 330 किलोमीटर लंबी परियोजना पेयजल पाइपलाइन व 7 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन भी बिछाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि फर्रुखनगर पटौदी हेली मंडी में नहरी पानी पर आधारित जल आपूर्ति के लिए 205 करोड़ रुपया खर्च करने का काम भी ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए चाहे आईएमटी मानेसर में 25 MLD CTP का निर्माण और मौजूदा 15 MLD CTP को 30 MLD तक अपग्रेड करने का काम और इन कार्यों पर 82 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च करने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये खुशी हो रही है कि हेली मंडी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। और मुझे बताते हुए नगर पालिका हमारी पटौदी में जो हेली मंडी को मिलाकर के नगर परिषद बनाई गई है, इसके अंदर जो आईएमटी मानेसर में 1100 करोड़ रुपए की लागत से ऑटोमेटिक तकनीक के 2 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र विकसित किए गए हैं, ये हमारी सरकार ने यहाँ पर कार्य किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र में
गांव में विकास कार्यों पर 335 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे महाग्राम योजना के तहत मानेसर तथा नाहरपुर कासान में 43 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को कराने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। अभी जिस कॉलेजों की चर्चा हमारे विधायक जी कर रहे थे, मुझे खुशी है कि मानेसर में राजकीय महाविद्यालय 12 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर खोला गया है। पटौदी में ही राजकीय महाविद्यालय और ऊंचा माजरा गांव में 7 करोड़ 90 लाख तथा 3 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से मौजाबाद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण भी यहां पर करने का कार्य वो शुरू हुआ है। मुझे ये खुशी है कि राजकीय महाविद्यालय जटौदी के भवन की मरम्मत व अन्य कार्यों पर भी 6 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से यहां पर कार्य किए गए हैं। मुसैदपुर गांव में 6 करोड़ 63 लाख रुपए से एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण भी यहां पटौदी के अंदर किया गया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि नागरिक अस्पताल के भवन निर्माण पर 9 करोड़ रुपए की लागत से वो भवन बनाया गया है, जिसमें 50 बिस्तर वाले एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम अस्पताल का निर्माण भी 7 करोड़ 34 लाख रुपए से किया गया है। गांव नखरौला में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है और मंदपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से वो कार्य पूरे किए गए हैं। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी सरकार लगातार नॉन स्टॉप कार्य करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों के भाइयों सुविधाओं को देने में लगातार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों में जो प्रदेश के जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे परिवारों को जो गरीब परिवार थे कि उन्होंने सामान लेने के लिए कहीं बाजार में जाना है या कहीं दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में जाना है, उनको हमने हैप्पी कार्ड देने का काम किया है। ऐसे हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवार 84 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और हमने निर्णय किया कि 1000 किलोमीटर तक वो व्यक्ति बस में फ्री में सफर करेंगे। इसका लाभ भी हमारी सरकार देने का काम कर रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने चाहे आयुष्मान कार्ड योजना है और चाहे चिरायु कार्ड योजना है, इसके माध्यम से 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए का इलाज का भाइयों देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी बताते हुए आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये खुशी हो रही है कि जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक है, उनको मात्र भाइयों 1500 रुपए दे करके वो भी 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में ले सकते हैं। भाइयों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार आज तक चाहे आयुष्मान कार्ड है चाहे चिरायु कार्ड है, 1 करोड़ 19 लाख आयुष्मान और चिरायु कार्ड के माध्यम से लोगों ने इसका लाभ लिया है और ऐसे 54,000 लोग थे जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ लिया है और उसके ऊपर 2,173 करोड़ रुपया ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने उनके स्वास्थ्य के लिए भाइयों खर्च करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में ये भी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने भाइयों पिछले दिनों
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना। और इस योजना के माध्यम से भाइयों जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। ये डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों उसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्च आता है और उस खर्चे का वहन भाइयों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि 60,000 रुपया केंद्र सरकार देगी और 40,000 रुपया हमारी हरियाणा सरकार देगी और उनके घरों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, जिससे उनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई भी बिल नहीं आएगा। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों, जिससे बिजली की भी बचत होगी, बिजली का भी ज्यादा उत्पादन होगा और हमारा गरीब व्यक्ति अगर बिजली की बचत करेगा, ज्यादा यूनिट अगर ग्रिड को देगा तो ग्रिड उसको एवज में पैसा भी देने का काम करेगा, उसका इनकम का साधन भी खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये खुशी है कि आज हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर दयालु योजना के माध्यम से अगर गरीब परिवार के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए तो उस दिक्कत के अंदर सरकार उस परिवार के साथ खड़ी हुई नजर आती है। मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये खुशी हो रही है कि ऐसी गरीब परिवारों के लिए 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक के आयु के सदस्यों के ऊपर इस योजना के माध्यम से उनको 5 लाख रुपए का लाभ देने का काम ये हमारी सरकार करती है। और हमने इस दयालु योजना के माध्यम से अपने पिछले कार्यकाल के अंदर 423 करोड़ रुपया ऐसे परिवारों को देने का काम किया है, जिससे सरकार ने उनको सहयोग किया है। भाइयों मुझे आप लोगों के बीच में ये भी बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के माध्यम से ऐसे 3 बेटियों तक उनके जन्म के मौके के ऊपर 21,000 रुपया प्रति बेटी वित्तीय सहायता देने का ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने जब कोरोना काल खंड के अंदर जो हमारा छोटा व्यक्ति था रेडी फड़ी वाला, उसका कारोबार बंद हो गया था, सरकार ने उनको संबल देने का काम किया। ऐसे रेडी फड़ी वालों को स्वामित्व योजना के तहत 10,000 रुपया उन तक पहुंचाने का बिना ब्याज के कार्य हमारी सरकार ने किया और अब तक इसके माध्यम से 1,56,000 रेडी फड़ी वालों को बिना ब्याज के भाइयों उनको सॉफ्ट ऋण देने का काम हमारी सरकार ने ये किया है। भाइयों इस बात को भी हमने समझना चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की है उसके माध्यम से भी 48 लाख परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी हमारी सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख ऐसी माताएं हमारी बहनें थी जो चूल्हे के ऊपर लकड़ी से खाना बनाती थी और जिनकी धुएं से आंखें खराब हो जाती थी, ऐसी 13 लाख परिवारों को उनके घर में गैस का कनेक्शन और सिलेंडर दे करके धुएं से मुक्ति देने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है जो लोग हिसाब मांगते हैं, मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भाइयों अभी ये निर्णय किया है तीज के पर्व के ऊपर कि ऐसे 49 लाख परिवार हैं जिन परिवारों को लगातार हमारी सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार कर रहेगी, जो 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा और 1 साल में 12 गैस के सिलेंडर देने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों मुझे ये खुशी है
कि जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, हमने देखा है कि हमारी सरकार में अभी ये निर्णय लिया गया क्योंकि इस वर्ष बारिश की बड़ी कमी रही है और उस बारिश की कमी को देखते हुए हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों 2 रोज पहले कैबिनेट के अंदर ये भी निर्णय लिया कि ये जो खर्चे का भार है, ये खर्चा किसान के ऊपर ना पड़े, इसका वहन करने का काम ये सरकार करेगी। और हमने ये निर्णय किया क्योंकि जब मैं कुरुक्षेत्र थानेश्वर की विधानसभा की रैली के अंदर गया था तो हमारी सरकार ने ये निर्णय किया था कि हम किसान की सारी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम करेंगे, क्योंकि हम पहले ही किसान की 14 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे थे। परंतु अब हमने 100% किसान की फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय, ये देश के अंदर पहला हरियाणा ऐसा राज्य है जो हमारी सरकार ने किया है। परंतु मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, उनके समय के अंदर वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री थे स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की इनकम बढ़नी चाहिए और उसको लेकर के आप उनके लिए कुछ निर्णय करें। उस कमेटी का ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन था, परंतु 10 वर्ष इनकी सरकार रही, उस कमेटी की रिपोर्ट को डस्टबिन में डालने का काम इन्होंने किया है। ये अपना हिसाब बताएं कि हमने पिछले 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं। परंतु हमने ये निर्णय भी किया है कि हम किसान को उसको भावांतर भरपाई देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है जो हमारा बाजरे का जो किसान है, उस बाजरे के किसान को भावांतर भरपाई देने का, ताकि उसको लॉस न पड़े, वो भी हमारी सरकार काम कर रही थी। और उसके साथ साथ इस कम बारिश के समय के अंदर हमारी सरकार ने ये निर्णय भी किया है कि जो हमारा किसान अगर उसका खर्चा ज्यादा हुआ है तो उसको सहायता देने के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ भाइयों उस किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है, ताकि किसान को इस समय के अंदर उसको मजबूती मिले। लगभग 12,000 करोड़ रुपए का ये अतिरिक्त किसानों को पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इसके साथ साथ हमने ये निर्णय भी किया है कि जिन परिवारों का 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, उस कनेक्शन का बिल जो आता है उसका टोटल सरचार्ज माफ करने का निर्णय भी ये पिछले दिनों हमारी सरकार ने लिया है कि जितना वो यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा और बिल नहीं आएगा। अगर वो परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है, 1 महीने तक वो कोई यूनिट नहीं खर्च करता तो उसका बिल 0 आएगा, उसको कोई भी भाइयों पैसा देने की जरूरत नहीं है। भाइयों, हमारी सरकार ने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे गरीब परिवार थे, जो पिछली सरकार के अंदर जो आज हिसाब मांग रहे हैं, उन्होंने एक लॉलीपॉप दे करके वोट लेने का काम किया है कि हम प्लाट देंगे। और भाइयों, ना प्लाट दिया, ना कागज दिए, ना कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे। परंतु हमारी सरकार ने पिछले दिनों आकर के निर्णय किया और उन लोगों को बुला करके हमने मौके के ऊपर प्लाट भी देने का काम किया, कागज भी देने का काम किया और कब्जा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि वो लोग उसके ऊपर अपना मकान बना सके। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आज लगभग 46,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लोगों को मकान बना करके देने का काम किया है। और इस योजना के तहत अभी और जिन लोगों ने अप्लाई किया है, ऐसे लोगों को भी हम लगातार मकान बना करके देने का कार्य वो हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, ये लोग बोलते हैं कि ये पोर्टल की सरकार है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसी पोर्टल के माध्यम से जिन हमारे बुजुर्गों की आयु 60 वर्ष हो गई है, ऐसे 2,32,000 बुजुर्ग जिनकी ऑटोमेटिक पेंशन लग करके उनकी घर के ऊपर आई है, परंतु उनके समय के अंदर हमारे वो बुजुर्ग
घूमते रहते थे, चक्कर काटते रहते थे, परंतु उनके भाइयों पेंशन नहीं लगती थी और सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर के पेंशन लगती थी। परंतु हमारी सरकार ने भाइयों उन लोगों को घर बैठे ही ये सुविधा प्रदान करने का काम किया है। मैं जो बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना है, इस योजना के तहत जो 2014 के अंदर 25,000 रुपया उसको मिलते थे, परंतु आज 2024 के अंदर हम उन लोगों को इसको बढ़ा करके 80,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और इसके तहत हमने हरियाणा प्रदेश के 71,191 लोगों को 370 करोड़ रुपए दे करके उनके मकानों का नवीनीकरण करने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जब आप लोगों ने तीसरी बार उनको प्रधान सेवक बनाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कुर्सी के ऊपर बैठे और कुर्सी के ऊपर बैठ करके पहला जो कलम उनकी चली वो कलम चली किसान की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ऊपर। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारा किसान है उसके खाते के अंदर एक साल के अंदर 6,000 रुपए पहुंचाने का काम करते हैं। मेरे हरियाणा प्रदेश के 20 लाख ऐसे किसान हैं जिनको पिछले 10 वर्षों में 5,694 करोड़ रुपया सीधा सीधा किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये सरकार किसानों के हित में, हरियाणा प्रदेश के आम जन के हित के अंदर ये काम कर रही है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि मैं आज हरियाणा प्रदेश के हर जिला के अंदर, चाहे 4 लाइनिंग रोड है और चाहे भाइयों एक्सप्रेसवे है, हर जिले को टच करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज आप हरियाणा प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में आप 2.5-3 घंटे के अंदर, 3-3.5 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं। ये सरलीकरण आज अगर किसी सरकार ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने लोगों को सुविधाएं दी हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को आज ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार जन के हित में नए नए फैसले लेकर के उनको आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो KMP रोड है, भाइयों इसका बड़ा लाभ हमारे दक्षिणी हरियाणा को मिला है। नहीं तो अगर रेवाड़ी से या पटौदी से हमें चंडीगढ़ जाना होता था, 6-6 घंटे 7-7 घंटे का समय लगता था। आज मात्र आप 2.5-3 घंटे के अंदर उसमें पहुंच जाते हैं। भाइयों, ये सड़कों का जो जाल बिछाने का काम हमारी सरकार ने किया है, भाइयों उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मैं आज पटौदी की सरदारी के बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि वो लोग जो आज हिसाब मांगने के लिए 10 वर्षों का निकले हुए हैं, वो लोग, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ये मिशन मोड में काम कर रही है और उनकी सरकार वो कमीशन मोड के अंदर काम करती थी। भाइयों, हम देखते थे उनके राज के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जिनके पास सिफारिश होती थी, जो रसूखदार लोग होते थे, भाइयों गरीब व्यक्ति, गरीब परिवार तो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके बच्चे को नौकरी लग जाएगी। बिना पैसे के, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के आज नौकरी मिल रही है। उनके समय के अंदर पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, दोनों कामों से नौकरी मिलती थी, परंतु गरीब व्यक्ति नहीं सोच सकता था कि उनको नौकरी मिले। भाइयों, आज मैं उनको कहना चाहूंगा कि जिनकी बही फटी पड़ी है वे आज हिसाब मांगते घूम रहे हैं। और जो लोग किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ देने का काम करते थे, और भाइयों जिनके कार्यकाल के अंदर CLU को लेकर के एक बड़ा भ्रष्टाचार होता था, आज वो हिसाब मांग रहे हैं। जिनके समय के अंदर जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति होती थी, आज वो लोग हिसाब मांग रहे हैं।
उनके काले कारनामों को आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। आज वो लोग हिसाब मांग रहे हैं, हमारे कार्यकाल का हिसाब। मैं आज पटौदी की सरदारी के बीच में ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे कार्यकाल का 10 वर्ष का हिसाब आज हरियाणा प्रदेश का युवा दे रहा है, जो ये बात लगातार बोल रहा है कि ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। भाइयों, आज हमारे इस 10 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब आज हमारा वो गरीब व्यक्ति दे रहा है, जिसका इलाज भाइयों 5 लाख रुपए का देने का अधिकार हमारी सरकार ने किया है, जिसकी चर्चा मैंने अभी पीछे की है। और हमारी सरकार का हिसाब भाइयों वो किसान दे रहा है, जिसको हमने फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के तौर पर सीधा पैसा उसके खाते के अंदर किसान के पहुंचाने का काम किया है। आज वो किसान हमारी सरकार का हिसाब दे रहा है। आज वो हमारा बुजुर्ग इस सरकार के कार्यों का हिसाब दे रहा है, जिसकी घर बैठे हुए बिना किसी दफ्तर में चक्कर काटे भाइयों पेंशन लग जाती है, उसको सम्मान भत्ता मिलता है। ऐसा वो हमारा बुजुर्ग हमारी सरकार का हिसाब दे रहा है। भाइयों, ये ई गवर्नेंस के माध्यम से अगर हम देखें, आज कर्मचारियों की जो तबादला होता है, इसी के अंदर ही कांग्रेस के समय में बड़ा भ्रष्टाचार होता था। आज ऑनलाइन ये ट्रांसपेरेंसी बदली होकर के आज हरियाणा प्रदेश के हमारे जो नौकरी के अंदर लोग हैं, उनको इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। आज ये लोग यहाँ पर हिसाब मांगने के लिए घूम रहे हैं। मैं आज पटौदी के बीच में आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपना हिसाब बताइए कि आपकी सरकार में क्या क्या काम हुए हैं। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने, उनके समय के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी, हमने 2 यूनिवर्सिटी खड़ी करने का काम किया है। और भाइयों, उनके समय में 6 मेडिकल कॉलेज थे, हमारी सरकार में इन 10 वर्षों में उसकी संख्या 15 हो गई है। और भाइयों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनके समय में 3 थे, आज हमारे समय के अंदर वो 6 हो गए हैं इन 10 वर्षों के अंदर। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2 थे, आज यहाँ हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर उनकी संख्या 8 हो गई है। जो MBBS की सीटें थी, भाइयों मुझे बताते हुए खुशी है कि उनके समय के अंदर मात्र 700 सीटें थी, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 2185 MBBS की सीटें करने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, PG की सीटें उनके समय में 289 थी, हमारी सरकार में 1006 बच्चों को PG सीटें भाइयों खड़ी करने का काम ये हमारी सरकार ने भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ उनके समय के अंदर विश्वविद्यालय 43 से आज हमारे समय के अंदर उनकी संख्या 56 हो गई है। राजकीय महाविद्यालय उनके समय में 105 थे, हमारे इन 10 वर्षों के अंदर उनकी संख्या 182 हो गई है। राजकीय महिला महाविद्यालय उनके समय में 31 से हमारे इस 10 वर्षों के समय में उनकी संख्या 63 हो गई है। राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृत स्कूल संस्कृत विद्यालय उनके समय में 22 से हमारे समय में उनकी संख्या 212 हो गई है। भाइयों, मिडिल स्कूल उनके समय के अंदर 2397 थे, हमारे समय के अंदर 5577 हो गए हैं इन 10 वर्षों के अंदर। अगर हम देखें प्राइमरी राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय उनके समय में एक भी नहीं था, और हमारे समय के अंदर ये 1420 जो राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय हैं वो बनकर के तैयार हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे समय के अंदर विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला के अंदर पलवल में बनकर के तैयार हुआ है। कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। अंजनथली करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी
विश्वविद्यालय भी वहां पर बनाया जा रहा है। राय सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी हमारी सरकार ने की गई है। करनाल में दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना भी ये इस समय के अंदर हमारी सरकार में की गई है। भाइयों, लगातार इतने कार्य जो हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर ये किए हैं। और भाइयों, ये मैं हिसाब देने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले समय के अंदर जो 2000 ये अक्टूबर के अंदर 24 में चुनाव है, ये पटौदी की सरदारी यहाँ से एक मजबूत कमल का फूल खिला करके चंडीगढ़ में भेजने का काम करेगी, ताकि यहाँ इस क्षेत्र के विकास को, जो आदरणीय विधायक जी की परिकल्पना है, जिन्होंने अभी मांग पत्र भी पढ़ा है कि हमने जो जो काम और करने हैं उसका डॉक्यूमेंट विजन भी उन्होंने तैयार किया है। उसके अंदर से मैं ये जो मांग पत्र दिया है उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए मैं उसके अंदर जो भी फिजिबल काम होंगे उनको पूरा करने की घोषणा मैं आज यहाँ पर करता हूँ। मैं आज जब पटौदी की सरदारी के बीच में आया हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ, मैं यहाँ पटौदी के जो हमारे विकास क्षेत्र के लिए आज मैं 10 करोड़ रुपया यहाँ देने की मैं घोषणा करता हूँ। और पटौदी के क्षेत्र के विकास के लिए भाइयों, ताजपुर गांव, ताजपुर नगर, गुरुग्राम में प्रदेश वेटरनिटी पॉलिटेक्निकल एवं पशु ट्रॉमा सेंटर, वहां पर जमीन उपलब्ध होगी तो स्थापित किया जाएगा, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गांव मान लोकरी में पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोला जाएगा, जिसके ऊपर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो बनेगा, उसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। जिसके ऊपर ये 25 करोड़ रुपए की लागत इसके ऊपर आएगी। भाइयों, पटौदी फर्रुखनगर खंड एवं शहर को नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के नॉर्म के अनुसार, जो अभी विधायक जी ने चर्चा की थी, लो पोटेंशियल के एरिया को मीडियम जोन के अंदर बनाया जाए, ये बनाया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। मैं आज पटौदी के इस विकास के लिए जो बिजली की बड़ी दिक्कत इस क्षेत्र के अंदर रहती है, उस बिजली की दिक्कत को दूर करते हुए गांव जैसात, गांव सिवाड़ी तथा गांव दौलताबाद में ये 33 केवी के पावर हाउस बनाने के लिए भी आज 20 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो बनाए जाएंगे, उसकी मैं घोषणा करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में जब यहां पर आया हूं, इन्होंने होडल न्यू पटौदी पटौदा रोड को NH का दर्जा दिलवाने के लिए NHI भारत सरकार से पैरवाई इसकी की जाएगी और हम इसके ऊपर पैरवाई करके इसको NH नेशनल हाईवे के अंदर डलवाने का काम भी करेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में जो PWD की सड़कें हैं, जिनके निर्माण के लिए 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से दुरुस्त होंगी, उनको भी करने की घोषणा मैं आज करता हूं। जिसके अंदर बिलासपुर, खुर्द और जो लिंक रोड है अली मुद्दीनपुर और जो DJ रोड टू गवर्नमेंट कॉलेज और जो HNPP रोड से शमशान घाट, ब्रिक्स साइड ड्रेन और मुजुदाबाद, जैतीपुर, नेवा, जो 23 लाख रुपए से ये ढाणियों की और भी अलग से जो सड़कें हैं, इसको 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से वो बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। भाइयों, मानेसर में नगर निगम कार्यालय के लिए नए भवन का निर्माण भी कराया जाएगा, उसकी भी मैं आज यहां पर घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 76 करोड़ 81 लाख रुपए वो खर्चा आएगा, वो भी यहां पर बनाया जाएगा। आज मैं इसकी यहां पर घोषणा करता हूं। भाइयों, पटौदी की ये सरदारी बैठी है,
मैं लगातार हमारी सरकार, मैंने जिसकी चर्चा की है कि मिशन मोड के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों, इस नॉन स्टॉप हरियाणा को लगातार हमने आगे बढ़ाना है। मैं पटौदी की सरदारी के बीच में कहना चाहूंगा कि ये हमारा हरियाणा, ये नॉन स्टॉप हरियाणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गति से आगे बढ़े, इसको लेकर के आज हम यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे ताकि इस क्षेत्र के विकास कार्यों को भाइयों हम और गति से आगे बढ़ा सकें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम जिले से पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर सबसे ज्यादा वोट आपने राव इंद्रजीत जी को दिया है। इसके लिए आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने यहां से कमल का फूल, मजबूत कमल का फूल खिलाया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले इस विधानसभा के चुनाव के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करते हुए यहां से फिर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाइयों बनेगी। आज हरियाणा प्रदेश के हर कोने कोने के अंदर मुझे जाने का अवसर मिल रहा है, और जब अवसर मिलता है तो लोगों की एक ही बात आती है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बड़े मैंडेट से वो बनेगी, और उसमें हमारा पटौदी ये विधानसभा क्षेत्र ये मजबूत कमल का फूल खिला करके भेजेगा। ये संकल्प लेकर के आज हम सब यहाँ से जाएंगे। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों, जो लोग यहाँ पर आए हैं आप सबका धन्यवाद, परंतु जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, उनको भी हमने घर घर जा करके कमल के फूल के लिए कमल का फूल खिले और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा बने, तीसरी बार सरकार बने, उसके लिए हमने काम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार लगातार नॉन स्टॉप कार्य कर रही है। सीएम सैनी की ओर से अपने संबोधन में ये कहा गया। लोगों को हैप्पी कार्ड की सुविधा दी, कम आय वाले परिवारों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा, 1,80,000 से कम आय वाले को मिलेगी सुविधा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पटौदी को विकास कार्यों की सौगात दी गई है। और उसी दौरान जब संबोधित सीएम सैनी कर रहे थे, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। 48 लाख परिवारों को फ्री में राशन, अड़तालीस लाख परिवारों को फ्री में राशन दिया जाएगा। लोगों को हैप्पी कार्ड की सुविधा दी गई है। कम आय वाले परिवारों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा।